अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने हमारी क्लास 9 की मैथमेटिक्स का आगाज़ किया था और उसमें हमने कुछ नंबर सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम अपने चैप्टर के मेन नंबर सिस्टम पर आ रहे हैं। मेन नंबर सिस्टम से मुराद जिस पे पूरा चैप्टर बेस करता है दैट इज़ रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हम बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स के बारे में जानने के लिए एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। क्यू से एक सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि हमारे कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है जी, रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो नंबर्स जिसे आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, Q अपॉन P की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें रैशनल नंबर कहा जा सकता है। मगर एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि P की जगह दुनिया का कोई भी नंबर चलेगा सिवाय जीरो के। P की जगह पर जीरो के अलावा कोई सा भी नंबर चला लो, ओके है, ठीक है, मगर जीरो मत रखना। जीरो रखोगे तो वो एक अलग चीज हो जाएगी, उसे कहते हैं इन्फिनिटी, उसे कहते हैं अनडिफाइंड। खैर, वो चीजें आपके कोर्स में अभी नहीं है, ठीक है जी। और कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिसे हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। जैसे पहले मैं इसकी मिसाल दूं, 0.5 ये एक नंबर है, ठीक है। आपने कहा कि सर हम इसे रैशनल बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। 0.5 को लिखा जा सकता है 1/2। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, मैंने आपसे कहा 0.25, तो इसे लिखा जा सकता है 1/4। मतलब ऐसे नंबर्स जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर, और जिन्हें हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते तो हम उन्हें कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं क्यू से और इर्रेशनल नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं क्यू प्राइम से। इर्रेशनल नंबर के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी कि हम उसे रैशनल में क्यों नहीं बना सकते, हम उसे फ्रैक्शन क्यों नहीं बना सकते। कोई तो वीक पॉइंट होगा। उसका वीक पॉइंट क्या है? उसका वीक पॉइंट ये स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। स्क्वायर रूट ऑफ 2, कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 पता है क्या निकलता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकलता है 1.41432 और पता नहीं क्या क्या। आपके कैलकुलेटर का जो डिस्प्ले ना पूरा भर जाएगा, ये नंबर खत्म नहीं होंगे। कुछ समझ में आ रही है बात? कुछ समझ में आ रही है? पॉइंट के बाद नंबर चले जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे, रिपीट भी नहीं हो रहे। तो ऐसे नंबर्स को लाख कोशिश कर लो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लेकर आ सकते, इसलिए नंबर्स को कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। ये जो नंबर्स हैं ये क्यों फ्रैक्शन बन गए? कुछ ऑब्जर्व किया आपने? इसके डेसिमल के आगे 5 है, दैट्स इट। उसके आगे ये रुक गया, आगे कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए ये रैशनल बन गया। ये क्यों रैशनल बन गया? क्योंकि 2 5 पे जाके एंड हो गया, इसलिए रैशनल बन गया। जो रुकते नहीं हैं, जो रिपीट नहीं होते, जो किसी की नहीं सुनते, फिर वो इर्रेशनल रह जाते हैं। क्लियर हो गई बात? अब हमारे मेन टॉपिक पर, रियल नंबर्स पर। ये दो चीजें क्यों बताई अब आपको समझ में आएगा। रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? रियल नंबर्स is the union set of rational and irrational numbers. Rational and irrational numbers, ठीक है जी। रियल नंबर्स इज द यूनियन सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो एक जनरल डेफिनेशन भी होनी चाहिए, कोई मैथ जैसी डेफिनेशन भी होनी चाहिए, कोई फॉर्मूला भी होना चाहिए। अच्छा, रियल नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बड़ा अनोखा आर है ये। एक दफ़ा और मैं बना देता हूँ। पहले एक ऐसे लाइन ड्रॉ करें, फिर उससे एक थोड़ी और बड़ी लाइन ड्रॉ करें, और वो जो आर के लिए आप कर्व देंगे वो छोटी वाली लाइन से शुरू करें, और आपका ये रियल नंबर वाला आर बन जाएगा। बुक्स में ऐसे बना होता है तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये कोई नई सी चीज आ गई है मैथ्स में। कुछ नया नहीं है। रियल नंबर का सिंबल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। अच्छा, डेफिनेशन कहती है यूनियन सेट। आप और मैं जानते हैं यूनियन के लिए ये साइन इस्तेमाल किया जाता है। क्लास 8 तक हम यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ते रहते हैं। अच्छा, यूनियन किस किस का? रैशनल का और इर्रेशनल का। रैशनल को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से, इर्रेशनल को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू प्राइम से, और ये हमारी किसकी डेफिनेशन हो गई? रियल नंबर की। बहुत बड़ा नंबर सिस्टम है, मगर कितने चंद अल्फाजों में हमने इसे मुकम्मल बयान कर दिया।
जिसमें रैशनल आ जाए और जिसमें इर्रेशनल आ जाए वो रियल नंबर है। मज़े की बात बता देता हूँ, जितने नंबर सिस्टम थे सब बेकार हैं इसके आगे। रियल नंबर में तमाम नंबर्स आ जाते हैं, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जितने नंबर सिस्टम है सारे के सारे रियल नंबर में आ जाएंगे, एक को छोड़ के, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि अभी तक पढ़ा ही नहीं। जब कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे रियल भी कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो अभी फिलहाल अभी तक की जो डिस्कशन है उसमें सबसे बड़ा नंबर सिस्टम जो है वो रियल नंबर है, इसीलिए तो इस पर चैप्टर बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी एक्सरसाइज का आगाज़ कर रहे हैं, और उससे कबल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप ये पहचान सकेंगे कौन से नंबर्स को रैशनल कहा जाता है, कौन से नंबर्स को इर्रेशनल कहा जाता है, ताकि हमारी जो एक्सरसाइज की स्टार्टिंग है वो बहुत अच्छी हो जाए और आप खुद भी सॉल्व कर सकें। तो एक्सरसाइज का स्टार्ट लेते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।